शुरुआत करता हूँ कि इरफान साहब से ही शुरुआत करते हैं कि एक दिन मैं ऐसे ही बहुत लो मूड में था और कुछ काम कर नहीं पा रहा था, तो अचानक उनसे बातचीत होने लगी। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम सुरेंद्र राजन जी का इंटरव्यू देखो। उन्होंने भी अपने बातचीत में सुरेंद्र राजन जी का जिक्र किया और वो इंटरव्यू मैंने 2 बार देखा। वो जो गुफ्तगू थी इनके साथ सुरेंद्र राजन जी की, वो मैंने 2 बार देखी और उसके बाद मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ और मेरे को लगा कि लोग कितनी अलग अलग जगहों से आकर और कितने अलग अलग डिफ़िकल्टीज़ को पार करके अपना काम कर रहे हैं। और उसके बाद हम अपना काम शुरू करते हैं, जो कि मेरा जो काम बंद पड़ा था गाँव सवेरा का, उसको फिर मैं दोबारा शुरू करता हूँ। और उसमें इतने उत्साह के साथ हमने वो फिर काम किया कि उसके बाद जो अल जज़ीरा नाम के एक चैनल ने हमारे ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गाँव सवेरा के ऊपर। और गाँव सवेरा के आज के समय में 1,21,000 के आसपास फेसबुक पे फॉलोअर हैं। लेकिन इस सारी जर्नी, गाँव सवेरा की जर्नी से पहले मैं आपको थोड़ा सा मेरे गाँव में लेके जाना चाहता हूँ पहले, ताकि मेरे हिसाब से जो हम सबका जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया है उसको हम समझ सकें कि हम कैसे सीख के आगे बढ़ते हैं। तो जब मैं स्कूल में था तो स्कूल में जितने भी मेरे दोस्त थे तो उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। जो टीचर है वो तो सिखाते ही हैं, साथ में जो यार दोस्त होते हैं, साथी जो लोग होते हैं, उनसे बहुत सीखने का मौका मिलता है। मैं पढ़ाई में कमज़ोर था लेकिन साइकिल वगैरह चलाना जानता था। मेरे दूसरे साथी जो साइकिल चलाना नहीं जानते थे, उनको मैं साइकिल चलाना सिखा रहा होता था, वो मुझे बदले में पढ़ा रहे होते थे। तो गाँव में जो एक हिसाब से जो रूरल क्राइसिस है, तो वो वहाँ के बच्चों को भी फील होना शुरू हो जाता है। जैसे जो हम फीस जो हमें देनी होती थी, तो उसमें अगर कोई फसल थोड़ी कमज़ोर हो जाए किसी मौसम में, तो हमारी फ़ीस के लिए फिर हमें जो हमारे स्कूल में बोलना पड़ता था कि सर अगले साल पे बात चली गई है, इस साल तो मुश्किल होगा। तो इस किस्म की चीज़ें गाँव में होती हैं। तो उस क्राइसिस को बहुत ऐसे स्कूल के समय से ही समझना शुरू कर दिया था कि हाँ, एक कुछ बाधाएँ हैं जिनकी जो हमें आगे ज़िंदगी में भी देखने को मिलेंगी। और ये खाली हमारे घर की बाधाएँ नहीं हैं, बल्कि गाँव में जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसान हैं, मजदूर हैं, लगभग सभी के घरों में इस किस्म की बाधाएँ हैं। लेकिन हम लोगों को इन बाधाओं से को एक्सक्यूज़ बनाने के बजाय इनसे लड़ते हुए आगे भी बढ़ना है और इसी में ही ज़िंदगी काटनी है। और उसी सफ़र को करते करते पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में आना हुआ। तो वहाँ पर जो साथी लोग थे वो सब हमारे ही गांव के लोग थे, क्योंकि गांव में स्कूल था। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ आया तो यहाँ पर पंजाब से साथी बने, हिमाचल से साथी बने, जम्मू कश्मीर से, अलग अलग जगहों से जो लोग आए हुए थे तो वो साथी बने। शुरू में एक बार डर भी लगा, क्योंकि गांव में थे आप तो आप अपने जैसे लोगों से बातचीत कर रहे हैं, आपके अपने जैसे लोग हैं, उन्हीं से सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, उन्हीं के साथ आपका जीवन व्यतीत हो रहा है। तो जब चंडीगढ़ आए तो लगा कि ये तो अलग अलग लोग हैं। अब इन अलग अलग लोग अलग अलग भाषाएं बोल रहे हैं, अलग अलग रीजन से आए हैं और अलग अलग तरीके का उनका टेम्परामेंट था। अब इसमें कैसे सर्वाइव करेंगे? लेकिन वो जितनी डाइवर्सिटी थी जो यूनिवर्सिटी में इकट्ठा हुई थी, उसने बहुत ज़्यादा सीखने में मदद की। और उस डाइवर्सिटी को मैं तो ये कहूँगा कि आप लोग भी दीक्षांत स्कूल में, मुझे लगता है कि सारे लोग अलग अलग जगहों से, अलग अलग इलाकों से आते होंगे। उस डाइवर्सिटी में जो अलग अलग लोगों के एक्सपीरियंस वो अपने साथ लेके आते हैं, वो बहुत कुछ सिखाते हैं। एक हमारे साथी थे, वो कर्नाटका से थे, बिल्कुल कोस्टल रीजन के। एक सेंट्रल इंडिया से थे, आदिवासी रीजन से। एक नेपाल से थे, कई लोग पंजाब से थे, कई लोग हिमाचल से थे। तो जब उनसे बातचीत होती थी तो वो अपने तजुर्बे, अपने वहाँ की जो चीज़ें थी वो रखते थे। तो उससे पता चलता था कि खाली हम मतलब हरियाणा में गाँव, हमारे ही गांव में कुछ दिक्कतें नहीं है, या फिर हमारे ही गांव में कुछ अच्छा नहीं है, या फिर हमारे गांव में ही कुछ मतलब जो चीज़ें जो नॉस्टैल्जिक फील करवाती वही नहीं है, बल्कि उन इलाकों की भी अपने दिक्कतें हैं, अपना संगीत, साहित्य और संस्कृति है। तो वो देखने को और सुनने को मिलती थी मुझे। तो जो पत्रकारिता है, पत्रकारिता बेसिकली जब आप पत्रकारिता के बारे में सोचते हैं तो जो आपके प्रोफेसर या उस्ताद लोग होते हैं वो आपसे पूछते हैं कि आप क्या समझते हैं, पत्रकारिता क्यों ज़रूरी है, आप क्यों आना चाहते हो। तो उसमें मुझे एक सबसे तो बेसिक ही हमारी पत्रकारिता में होता है वो फियर ऑफ अननोन, अज्ञात का भय। मतलब हम पत्रकार हैं, आपकी हमारे समाज में या हमारे समाज में क्यों ज़रूरत है?
क्योंकि कहीं ना कहीं जो आम लोग होते हैं या फिर जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, उनमें एक फियर ऑफ अननोन होता है, अज्ञात का भय, कि अगर कोई जानकारी हमें नहीं मिलेगी, कोई इम्पोर्टेंट जानकारी नहीं मिलेगी, तो उनमें एक किस्म का भय पसरेगा। तो उस अज्ञात के भय को दूर करने में ही एक हिसाब से जो ये पूरा कम्युनिकेशन का जो मामला है या पत्रकारिता की जो नींव है वो रखी गई है। और इसी में ही मुझे लगा कि जो इन्फॉर्मेशन, क्योंकि बहुत सारी इकट्ठा करने में और उसको परोसने में यूनिवर्सिटी के दिनों में ही मुझे मज़ा आने लगा था। तो मुझे लगा कि क्यों ना इसी को भी पेशे के तौर पर लिया जाए। और उन दिनों जैसे जब मैं सीनियर पत्रकारों को सुनने लगा, जानने लगा, देखने लगा कि ये लोग काम कैसे करते हैं इस पेशे में और कैसे रहते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं, इन्फॉर्मेशन कैसे इकट्ठा करते हैं और फिर उसको लोगों तक परोसते कैसे हैं, इस पूरी प्रक्रिया को जानना शुरू किया। तो वो बहुत मज़ेदार भी थी। और उसमें मुझे जो सबसे ज़्यादा प्रभावित किया वो पी साईनाथ साहब थे। तो पी साईनाथ साहब का मैंने एक लेक्चर सुना जिसमें उन्होंने जो हमारा ग्रामीण भारत है, रूरल इंडिया है, उसकी जो एक हिसाब से अखबारों में जो मेन स्ट्रीम जो अखबार है, जो हमारे नेशनल डेलीज हैं, उनमें जो अंडर रिपोर्टिंग है, सिर्फ 2% रूरल भारत की खबरें नेशनल डेलीज में छपती हैं। और वो जो रिसर्च थी वो विपुल कुमार और उनके साथियों ने की थी। उसको पी साईनाथ साहब ने एक हिसाब से अपने उसमें इंटरव्यू में और कई उनके मैंने भाषण सुने तो उसको बार बार बोलते थे। तो मुझे भी जब मैं अखबार उनका लेक्चर सुनने के बाद देखने लगा तो मुझे भी दिखने लग गया कि जो अखबार हम खोलते हैं उसके फ्रंट पेज पे देहात, हमारा जो ग्रामीण भारत होता है वो मिसिंग होता था, उसमें कोई खबरें नहीं होती थी। जो खबरें भी आती थी वो ज़्यादातर क्राइम की, इस किस्म की जो खबरें एक आध बार आती थी। जो क्राइसिस है और उस क्राइसिस से निकलने के लिए जो देहाती स्ट्रगल कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, उसकी खबरें बिल्कुल मिसिंग होती थी। चाहे वो एक्ट में वो अपने बच्चों को पढ़ाने से लेकर उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए वो स्कूल में टीचर नहीं तो उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, अपनी फसलों की कीमतों के लिए वो अगर डीसी दफ्तर के बाहर जा रहे हैं, या फिर मनरेगा मजदूर कैसे अपनी दिहाड़ी पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो वो सारा उस क्राइसिस से निकलने के लिए जो उनका एक्ट था वो मिसिंग था। तो मुझे लगा कि मुझे इस एक्ट को, जो उस क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए वो लोग कर रहे हैं, उसको रिकॉर्ड करना चाहिए, उसको दरअसल आम लोगों तक पहुंचाना चाहिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि ठीक है कि दिक्कतें हैं, लेकिन उन दिक्कतों से लड़ने के लिए, उनसे संघर्ष करने के लिए लोग किस किस्म से अपने आप को तैयार करते हैं और कितनी भी कठिनाइयाँ हों, आखिरकार लोग अपने लिए जगह रास्ते बना लेते हैं। तो उस पूरे एक्ट को रिपोर्ट करना शुरू किया। तो मुझे एक हिसाब से किसी ने बताया कि तुम इतने प्रोफेशनली नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारा जब तुम वीडियो बनाते हो तो तुम्हारा हाथ हिल रहा है, तुम्हारी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, तो जो तुम लिख रहे हो उसमें मात्राओं की गलतियाँ हैं, जो चीज़ें नहीं है, तो तुम्हें एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेनी चाहिए। तो उसके लिए फिर मुझे IIMC दिल्ली में एक जगह है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, उसमें मेरा दाखिला हुआ। और वहाँ पर जो हमारे उस्ताद थे, प्रोफेसर थे, तो उनसे बहुत सीखने को मिला। और साथ में जो साथी थे वहाँ पर भी एक बहुत गजब की डाइवर्सिटी थी। और मतलब इंटरडिसिप्लिनरी भी, मतलब उसमें 4 अलग अलग कोर्सेज हैं, इंग्लिश जर्नलिज्म, हिंदी जर्नलिज्म, रेडियो एंड टेलीविज़न और एड NPR। तो वो कैंपस ऐसा था कि लोग आपस में चारों डिपार्टमेंट्स के बात कर रहे थे। आप अगर एक क्लास, मेरे को थोड़ी आदत है कि मेरे अगर कोई दोस्त दूसरे डिपार्टमेंट के बन जाते हैं तो मेरे उनका अगर उनके बिना मन नहीं लग रहा होता तो मैं उनके साथ उनकी क्लास में जाकर बैठ जाता हूँ। तो मैंने मतलब एक हिसाब से IIMC में रहते हुए चारों डिपार्टमेंट की क्लास से अटेंड करी, उसका फ़ायदा बहुत हुआ, सीखने का बहुत मिला। तो मतलब IIMC कहो या PU कहो या फिर जो मेरा स्कूल था, उसमें जो मेरे उस्ताद लोग थे उनसे तो हम सीख ही रहे थे, साथ में जो हमारे साथी थे जो अलग अलग जगहों से आए, जो अलग अलग डाइवर्सिटी से आए, उनसे भी बहुत सीख रहे थे, बहुत कुछ। मतलब जैसे क्लास में कोई अकेला हीरो जैसा कुछ कोई कंसेप्ट नहीं होता, बल्कि जितने भी क्लास में हमारे साथी थे सब अपनी अपनी जगहों पे अपने अपने फील्ड में अच्छा कर रहे हैं और सब ने एक दूसरे को सीखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। तो उस पूरे मामले में, उस पूरे स्कूल हो, मेरा कॉलेज हो या IIMC वाला, उसमें मुझे लगता है कि जो हम एक दूसरे के अपने साथी एक दूसरे की इज्जत करते थे, एक दूसरे की स्किल्स की इज्जत करते थे, उसने बहुत मदद की। उसके अब जब IIMC में थे तो डिग्री पूरी हो रही थी और उसके बाद फिर काम ढूंढना शुरू किया। तो दिल्ली के गलियारों में भटकना शुरू हुए। तो एक अलग तरीके, राजधानी है, राजधानी की अपनी एक हिस्ट्री है, अपना इतिहास है और उसमें अपनी तरीके की बसावट है। तो जब दिल्ली में घूम रहे थे तो जो बिल्डिंगें थी बड़ी बड़ी,
तो उनके बारे में जानने को मिला कि अच्छा ये बिल्डिंग, ये आईटीओ पे ये बिल्डिंगें हैं, ये अखबारों की किस समय ये अलॉट हुई, और ऐसे ही अलग अलग लाल किले से लेकर जो अभी आज़ादी के बाद जो बिल्डिंगें बनी हैं, जो चाहे किसी आईटी सेक्टर का बड़ी सी टावर हो, उसके बारे में भी जानना। तो जब आप अपने सफ़र पे के लिए निकलते हैं, अपनी संभावनाओं की तलाश में निकलते हैं, नई संभावनाओं की तलाश में निकलते हैं, तो जो अलग अलग प्लेटफॉर्म आते हैं, वहाँ से जब आप दुनिया को देखते हैं और उन बिल्डिंगों को, उन लोगों को समझने की कोशिश करते हैं, तो वो भी एक ज़बरदस्त लर्निंग है। तो मुझे मतलब ये महसूस हुआ कि जो ये यात्रा है नई संभावनाओं की तलाश की, ये बहुत ज़रूरी एक वैसे तो आप लोग सब अभी स्कूल में हैं, 2-3 पड़ाव के बाद आप लोगों को 20 नई संभावनाओं की यात्राओं में निकलोगे। तो यात्राएं, इन यात्राओं ने भी बहुत सिखाया, और उस यात्राओं में जो लोग मिले, चाहे किसी ने मेरा इंटरव्यू लिया हो, या फिर किसी ने मुझे गेट पर रोक के रखा हो, या फिर किसी के से मैं बातचीत करके उस संस्थान में एंट्री पाना चाह रहा हूँ, वो चीज़ें भी बहुत उन्होंने सिखाया। और फिर फाइनली द वायर एक संस्था है, वहाँ पर मैंने कुछ टाइम काम किया, उसके बाद इंडिया टुडे में कुछ टाइम काम किया। तो वहाँ पे भी जो कलीग थे, तो सब के अलग अलग फील्ड थे। कोई एनवायरनमेंट कवर कर रहा होता था, कोई खेती बाड़ी के बारे में नॉलेज रखता था, कवर ना कर रहा हूँ, लेकिन इकोनॉमिक मामलों को उस किस्म से देखता था, जिसमें खेती एग्रीकल्चर भी एक फील्ड था। तो उन लोगों से बातचीत होनी शुरू हुई। तो मेरा रुझान था कि मैं जैसे खेती बाड़ी, मनरेगा और गांव देहात और ग्रामीण संकट, इसमें ही अपनी रुचि बनाऊं। तो उस दौरान भी मुझे बहुत सारे लोग मिले, अजीत सिंह थे, हरवीर सिंह थे, ये लोग दिल्ली में मिले, तो इनके साथ घूमना शुरू हुए। तो इन्होंने भी एक चश्मा, एक नज़रिया दिया कि आप चीज़ों को कैसे देखेंगे। और वो जो मेरे कुलीग थे मेरे संस्थान में, वो भी कहीं ना कहीं उस्ताद साबित हुए। मतलब ये बार बार जो मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आप अपने दोस्तों से सीख रहे हैं, अपने उस्तादों से सीख रहे हैं, अपने कलीग से सीख रहे हैं, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये बार बार इस पर मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जब आप अपने आप को बहुत मतलब महान या गैट नहीं समझते हो, तो और अपने साथियों की इज्जत करते हो, उनसे एक एक रिश्ता बना के रखते हो, तो वो आपको बहुत कुछ दे जाते हैं। बल्कि वो आप में इतना एडिशन कर देते हैं कि आपको खुद को लगता है कि आप एक आदमी नहीं है, आप कई सारे लोग हैं। और जो टीम वर्क है, उसी से एक टीम वर्क भी निकलता है। तो उस टीम वर्क में मतलब लगातार जी रहे थे। स्कूल में आप सारे हैं, तो आपके स्कूल वाले लोग भी करवाते ही होंगे टीम वर्क। फिर उसके बाद आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में आए, उसमें भी टीम वर्क में ही जिए। और जो समाज है, वो जो बंधा हुआ, उसमें परिवार भी एक टीम ही है, जिसमें आपको अलग अलग टास्क मिलते हैं, अलग अलग काम करते हैं। और इस सारे टीम के बीच काम करते हुए आपको ये समझ में आता है कि देखिए आप इस चीज़ में अच्छे हैं। तो इस सारी टीम के बीच में मतलब मैं अपने कोलीग्स के साथ काम कर रहा था, तो मुझे लगा कि मैं जो ये एक्ट है रूरल क्राइसिस से निकलने के लिए जो लोग कर रहे हैं, अलग अलग अपने जो काम कर रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, उसको मैं अच्छे से रिकॉर्ड कर सकता हूँ, रिपोर्ट कर सकता हूँ। तो मैंने उसी में ही काम करना शुरू किया। फिर मुझे 2018 में जब किसानों ने संसद बुलाई अपनी खुद की, तो उस समय पी साईनाथ साहब दिल्ली आए हुए थे, तो उनके साथ भी घूमने का मौका मिला, काम करने का मौका मिला। तो मैंने उन्होंने एक किताब लिखी थी, तो वो हिंदी में उसका अनुवाद है, तीसरी फसल करके। तो वो भी पढ़ी, तो उसमें समझ में आया कि जो हमारा ग्रामीण संकट है, उसको जब आप लोगों के सामने परोसना है, तो उसकी क्या भाषा होगी और कैसे किस्सा कोई शैली होगी। तो वो भी उनसे सीखी। और साथ में जब उनके साथ घूम रहे थे, तो जब आप लोगों से मिलते हैं, तो उनकी कहानियाँ कैसे उनसे जाननी है, वो भी मतलब बहुत क्लीशे क्रिएट करे बिना, यानी कि आप बहुत ऐसे भी नहीं हो सकते कि जो सामने वाला बंदा होता है वो एक कहीं ना कहीं एक दुख तकलीफ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है, तो उसमें आप बहुत बेवकूफ़ की तरह जाकर भी उससे बातचीत नहीं कर सकते। तो जितनी उसमें जितना उसके लिए सादापन, सलाहियत चाहिए होती है, तो कहीं ना कहीं पी साईनाथ साहब उनसे और अभिषेक से, कई ऐसे लोग थे जिनसे मैंने उस दौरान सीखी। अभिषेक श्रीवास्तव मेरे संपादक थे, जिनसे ज़्यादातर मैंने काम अपनी कॉपी एडिट कराता था। तो उन्होंने भी बहुत ऐसी चीज़ों के ऊपर पॉइंट आउट किया कि ये आप अपना सुधारिए इस किस्म से। तो ये पूरी जो लर्निंग की जर्नी है, तो इसमें कहीं ना कहीं मतलब डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करने वाला जो मामला है, उससे जो सीखा डाइवर्सिटी, अलग अलग लोगों से। दूसरा जो टीम वर्क, जो क्लासमेट, जो आपके साथी होते हैं मौके के,
चाहे वो क्लास के साथी हों, चाहे वो ऑफिस के साथी हों, या आपके सफ़र के साथी हों, चाहे बेशक से आप सफ़र कर रहे हैं उसमें भी, तो उनसे जब आप इज्जत से और बिल्कुल दिल खोल के जब उनसे आप बातचीत और वो करते हो, मोहब्बत से के साथ आप उनसे बतियाते हैं, तो आपकी जो लर्निंग है वो बिल्कुल इम्प्रूव होती है। मुझे लगता है कि इसमें आप जहाँ कहीं पे भी हों, उसमें हम चाहे इस ऑडिटोरियम में हो, तो आपके जितने भी ये सब लोग बैठे हैं वो सारे आपके इस समय के साथी हैं, और इस समय के साथियों से आप बहुत ऐसे प्यार से और बहुत ऐसे इज्जत से बात करिए, उनसे आंखें मिलाइए, उनसे आप जो जादू की जप्पी जो आप बता रहे थे वो भी आप करिए, और आप अपने तजुर्बे शेयर करिए, कुछ उनकी सुनिए। उससे ही जो हमारा सीखने सिखाने का तजुर्बा है, कम्युनिटी अंडरस्टैंडिंग इसको मैं नाम देता हूँ, कि जो कम्युनिटी अंडरस्टैंडिंग है वो इसी से ही बनेगी, और इस कम्युनिटी अंडरस्टैंडिंग पे ही हम जिंदा है। चाहे कोविड आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, जो ये कम्युनिटी है, जो ये जुड़ी हुई है, ये इस कम्युनिटी अंडरस्टैंडिंग के साथ ही आगे बढ़ेगी, और इसी से ही हमारा सीखने सिखाने की प्रक्रिया चलती रही। शुक्रिया।